लाइफ बाय इट्स वेरी नेचर इट्स केओटिक। एक एंगल से आप देखोगे तो बहुत ही केओटिक है लाइफ, दूसरे एंगल से आप देखोगे तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपस में देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगेंगी, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। कि बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ होता है वो सब कुछ इन ऑर्डर है। क्या कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डर होता है? एवरीथिंग इज इन लाइन विद द लॉज ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाहर कहीं कुछ नहीं होता है। तो इफ वी टॉक अबाउट लाइफ, तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। बट जब हम अपने स्टैंड पॉइंट से इस लाइफ को देखते हैं, इस मैं के स्टैंड पॉइंट से, तो लगता है कि सब कुछ केओटिक है, और कभी कभी लगता है कि सब कुछ पीसफुल है। अब कब लगता है केओटिक है और कब लगता है पीसफुल है? When you are feeling safe and secure, तो लगता है कि सब कुछ बहुत पीसफुल है। एक्चुअल में आप सेफ और सिक्योर कभी भी नहीं हो सकते इस यूनिवर्स में, क्योंकि आप कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। घर में बैठे हैं तो अर्थक्वेक भी तो आ सकता है ना। एक्चुअल में हम कभी भी सेफ और सिक्योर नहीं हो सकते अगर फंडामेंटली देखा जाए। तो क्या होता है कि हम अपने माइंड में जब फील कर रहे होते हैं कि अभी हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं, जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, दीज आर ऑल जस्ट थॉट्स। ऑब्वियसली बाहर जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास में, उसका भी इस पे इफेक्ट होता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक सेफ और सिक्योर जॉब है, तो यू आर फीलिंग कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब जैसे ही वहां से नोटिस आया कि भाई 2 महीने में छोड़ दो, तो सब कुछ केओटिक लगने लग जाता है। जबकि उनका भी अपना रीजन है आपको जॉब से निकालने का, वो जो कंपनी है। बट हम उसको सिर्फ अपने स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं, तो सब कुछ हमको बड़ा केओटिक लग रहा है। सो ये जो केओस और ऑर्डर है, इसको ये समझना होगा फ्रॉम द यूनिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड विल ऑलवेज बी इन ऑर्डर। इट्स ऑल इन लाइन विद द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। बट हमारे इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट से जब हम देखेंगे, तो हम होल को तो कभी परसीव कर ही नहीं सकते हैं, पूरे को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, बस एक फ्रेगमेंट को देख सकते हैं। और वो भी हम अपने फ्रेगमेंट से उस फ्रेगमेंट का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आई एज एन इंडिविजुअल, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट कर रहा हूं इस लाइफ को, जो कि एक्चुअल में ऑर्डर में है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे को सब कुछ केओटिक लगता है। लाइफ को एज इट इज देखो, लाइफ को हर एंगल से देखो, हर पर्सपेक्टिव से देखो, तब आपकी लाइफ में भी ऑर्डर आता चला जाएगा। क्योंकि अब आप सिर्फ एक फ्रेगमेंट को देख करके नहीं बोल रहे हो कि मेरे साथ में सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आप पूरे को देख रहे हो। जैसे ही आप अपनी विजन को ब्रॉड कर लेते हो, तो ये केओस क्रिएट नहीं होता है। बट जैसे जैसे हमारी विजन नैरो होती चली जाती है, वैसे वैसे लाइफ केओटिक लगने लग जाती है। जैसे अगर अभी मान लो इस पेंडेमिक की वजह से आपकी जॉब चली गई, तो आप क्या कहोगे कि लाइफ बहुत ही केओटिक है, अब मैं क्या करूं, मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि आज आपकी जॉब चली गई, दैट मीन्स कि आपको टाइम मिल रहा है, घर में खाली बैठे हो, करने को कुछ भी नहीं है, टाइम मिल रहा है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, जो वैसे नहीं मिलता। वैसे आप हो सकता है जॉब ही करते रहते अगले 20 साल तक, और ऑलमोस्ट उसी लेवल पर रहते जिस लेवल पर थे, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा था अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए। बट अब आपको टाइम मिला, मान लो 1 साल का, तो इस 1 साल में आपने अपना एक नया वर्जन लॉन्च किया मार्केट में। जैसे एप्स का नया वर्जन आता है ना, ऐसे ही आपने अपने आप को अपग्रेड कर दिया बहुत ही सिग्निफिकेंटली। यानी जो आप पहले थे उससे आपकी जो स्किल है वो 10 गुना बेटर हो गई। तो 1 साल बाद वापस से जब सब कुछ ठीक होगा, उस वक्त आपका जो पैकेज होगा, दैट मे बी डबल और इवन 5 टाइम्स मोर देन जितना आपका पहले था। तो शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हुआ, शॉर्ट टर्म में सब कुछ केओटिक हो गया, बट लॉन्ग टर्म में इसका आपको बेनिफिट हो गया। तो अपनी विजन को बड़ा कर लो, लाइफ को पूरा देखो, तो गलत भी सही लगने लग जाता है फ्रॉम द होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर हम अपनी विजन को नैरो कर ले, अभी जो हमारे साथ में हो रहा है बस वहीं तक देखें, ना उसके आगे देखें ना उसके पीछे देखें, तो स्टैंड अलोन वे में आप किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी इवेंट को या लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको सब कुछ ही बहुत ही केओटिक लगने लग जाएगा। आप कहोगे हो क्या रहा है, बिकॉज यू विल फील आउट ऑफ कंट्रोल। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ केओस, व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। और थिंग्स हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं होती है, कब नहीं होती है? जब हमारी विजन नैरो हो जाती है।